आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से हम शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालबात, आपकी तालीम और तरबियत के लिए ये ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली जो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। हमारी आज क्लास है फर्स्ट ईयर और हम चैप्टर कर रहे हैं 4 जिसका नाम मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस और कर्टिसेस है। इस चैप्टर में हमने तकरीबन पहले 15 सवाल कर लिए हैं। इन सवालों में हमारे जो टॉपिक डिस्कस हुए हैं वो हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शंस की टाइप्स। नंबर 1 द रेंज, हमने रेंज की डेफिनेशन पढ़ी। इसके साथ साथ कोफिशिएंट ऑफ रेंज को डिस्कस किया और साथ ही हमने इसके न्यूमेरिकल्स भी किए। तो नंबर 1 टॉपिक हमने पढ़ा द रेंज। इसके बाद नंबर 2 टॉपिक हमारा था क्वार्टाइल डेविएशन, जिसका दूसरा नाम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी है। इसको भी हमने डिफ़ाइन भी किया, फिर इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स किए, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को भी डिस्कस किया। इसके साथ साथ हमने एवरेज डेविएशन जिसका दूसरा नाम है मीन डेविएशन, हमने इसको भी डिस्कस किया, इसको डिफ़ाइन किया, साथ साथ हमने इसके न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट किए। इसके बाद हमारा टॉपिक जो था वो है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। अब हम इन दोनों टॉपिक्स को हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को और वेरिएंस को डिफ़ाइन किया और डिफ़ाइन करने के साथ साथ हमने इनके न्यूमेरिकल्स और इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हुए इनकी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल नंबर हमने लास्ट लेक्चर में 15 किया था, जो कि पेज है आपके पास 198 पेज, जिससे हम चैप्टर नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और वो दुआ होगी इल्म की दुआ। हम अपने रब से इल्म मांगेंगे। कैसे मांगेंगे? तरीक़ा मेरे बच्चों को याद होगा। अल्लाह सबसे पहले जिससे आपने इल्म मांगना है उसका नाम लेंगे अल्लाह और उसके साथ मिलाएंगे हुम्मा, अल्लाहुम्मा। इसका मतलब होता है ए मेरे रब, उर्ज़ुक़नी, हम सब को अता कर, इल्म अता कर, इल्मन नाफ़ियन, और वो इल्म ऐसा हो जो नफ़े वाला हो और उससे नफ़ा ही नफ़ा मिले हमें और हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को और क़यामत तक आने वाले इंसानियत को मेरे इल्म से नफ़ा मिलता रहे। नाफ़ियन वासियन, और ए अल्लाह उस इल्म की खूबी वसी हो, वो बहुत ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा हो कि मशरिक़ों से शुरू हो और मगरिबों तक जाए। इसके साथ साथ उसकी खूबी हो हमीकन, गहराई वाला। तो दुआ के अल्फाज ये बने अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़ियन वासियन हमीकन। ए अल्लाह तो हमें ऐसा इल्म अता फरमा जो नफ़े वाला हो, जो वसी हो और जो गहराई वाला हो। आमीन।
इस दुआ के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 57 है, फर्स्ट ईयर की क्लास है और क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। 15 का ए पार्ट हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट। अब बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? द मीन of a set of 15 values is 15.8 and standard deviation is 2.45। इसके बाद कहता है the mean and standard deviation of another group of other group of 25 values is 22.5 and 4.65। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है a third group of 40 values has mean 30.2 and standard deviation is 7.28। find the combined mean, क्या कहता है? find the combined mean and combined standard deviation। अच्छा, combined standard deviation का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो शुरू में लिख दिया है find the combined mean, standard deviation and coefficient of variation। सवाल आपके पास है find the combined mean, standard deviation and coefficient of variation। ये आपके पास सवाल है। इसी तरह का हमने एक सवाल लास्ट लेक्चर में किया था, उसमें हमारे पास वैल्यूज़ थी दो डेटा थे हमारे पास, 2 ग्रुप ऑफ डेटास, और आज हमारे पास 3 हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो हमारे पास 3 सेट ऑफ डेटा है। सॉल्यूशन में हम देखते हैं जनाब, अगर मैं गौर करूं तो n मेरे पास जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास जो n है वो क्या है? अ सेट ऑफ 15 वैल्यूज़। हमारे पास 15 वैल्यूज़ हैं। इन 15 वैल्यूज़ का मीन अगर मैं देखूं तो 15 वैल्यूज़ का मीन मेरे पास 15.8 है, 15.8, और इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन को देखूं तो वो मेरे पास है 2.45। फिर कहता है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ 25 वैल्यूज़। 25 वैल्यूज़ हैं, इनका मीन मेरे पास जो गिवन है वो है 22.5 और इसके साथ 4.65।
इसी तरह अ थर्ड ग्रुप, एक और ग्रुप है, उसमें हमारे पास 40 ऑब्जर्वेशंस हैं और 30.2 और 7.28 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब सबसे पहले हमने मालूम करना है क्या, कंबाइन मीन। तो x बार c, कंबाइन मीन का फार्मूला होता है समीशन x बार समीशन n x बार ओवर समीशन n, ये फार्मूला है जनाब। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे? सबसे पहले तो हम n का सम ले लें, यानी कि हमारे पास ये जो हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं इनका हम सम मालूम करें, और इनका सम क्या होगा, ये हमारे पास 15 और 25, 30, 40 और 40, यहाँ पे हमारे पास 80 आ गया। हमारे पास फ्रीक्वेंसी n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो 80 बन गया। इसके बाद हमें किसकी ज़रूरत है, n x बार। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, n को x बार के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या वैल्यू है n की पहली, 15 को हम 15.8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब आएगा 237। फिर हम 25 को 22.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 562.5। 40 को मल्टीप्लाई करेंगे जनाब 30.2 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1208। अब इन तीनों को प्लस कर लें आप, इन तीनों को प्लस करने से हमारे पास आंसर आता है 2007.5। ये फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जनाब। अगर हम फार्मूले में पुट करें तो हम लिखेंगे 2007.5 डिवाइडिंग बाय समीशन n 80। अब आप इसे डिवाइड करेंगे, 2007.5 डिवाइडिंग बाय 80, आंसर आपके पास आ जाएगा 25.1। ये कंबाइन मीन सॉल्व हो गया हमारे पास। इसके बाद उसने सवाल पूछा था कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को लास्ट लेक्चर में जो मैंने कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखवाया था वो याद होगा। पहली बात, एक स्क्वायर रूट लिखेंगे, फिर इस स्क्वायर रूट में हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड किस पे करेंगे, हम उसी पे डिवाइड करेंगे समीशन n पे। समीशन n पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास वो तो 80 है। ऊपर जो फार्मूला है वो क्या है, हमारे पास सबसे पहले n, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे s स्क्वायर प्लस और x बार माइनस x बार कंबाइन, और ये ब्रैकेट इसका स्क्वायर, और यहाँ पे एक जो बड़ी ब्रैकेट है उसे बंद करेंगे और शुरू में क्या लिखेंगे, समीशन। ये फार्मूला है। इस फार्मूले से रिलेटेड हमें एक तो चाहिए सम n का, वो हमारे पास 80 है, और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे को सॉल्व करके उसका सम चाहिए। उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब आप देखेंगे कि उसको सॉल्व करने के लिए हम आगे कॉलम्स बनाएंगे। पहली बात, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें चाहिए स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना। सबसे पहले हमारे पास जब इक्वेशन होती है उसमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। स्मॉल ब्रैकेट में x बार माइनस x बार c, और इसके साथ हमें चाहिए x बार माइनस x बार c का स्क्वायर। ये दो बातें चाहिए। x बार, पहली वैल्यू x बार की क्या है, 15.8।
अब 15.8 x बार है माइनस x बार कंबाइन मीन है 25.1। हमने क्या करना है, 15.8 माइनस 25.1, फिर 22.5 माइनस 25.1 और फिर 30.2 माइनस 25.1। यानी कि हमने मीन की तीनों वैल्यूज में से ये कंबाइन मीन माइनस करना है। 15.8 से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.3। इसी तरह 22.5 में से जब माइनस करेंगे तो माइनस 2.6 और 30.2 में से जब इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.1। इनका हमने स्क्वायर ले लेना है। इनका जब हम स्क्वायर लेंगे तो पहली वैल्यू जो 9.83 है इसका स्क्वायर आ जाएगा 86.49, 6.76 और 26.01। लो जी, हमने स्मॉल ब्रैकेट्स सॉल्व कर ली। इसके लिए हमें चाहिए आगे प्लस एस स्क्वायर। हम एक कॉलम बनाएंगे एस स्क्वायर का और एस की पहली वैल्यू है 2.45। 2.45 का जब हमने स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास आ गया 6.0025। इसी तरह एस की दूसरी वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन की 4.65। जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21.6225 और लास्ट में 30.2 है, सॉरी 7.28। स्टैंडर्ड डेविएशन की लास्ट वैल्यू 7.28। जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52.998। अब हमने क्या करना है, एस स्क्वायर, ये जो एस स्क्वायर की कॉलम है इसको प्लस कर देंगे एक्स बार माइनस एक्स बार कंबाइन का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास नया कॉलम बनेगा और वो बनेगा एस स्क्वायर ये वैल्यू प्लस एक्स बार माइनस एक्स बार सी का स्क्वायर। लो जी, अब इसको इसके साथ प्लस करेंगे। जब आपने प्लस किया तो आपके पास आंसर आ गया 92.4925। इस वैल्यू को इसके साथ जब आप प्लस करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 28.3825। इसी तरह 52.99 को 26.01 में प्लस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 79.0084। फाइनली इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जी, ये बड़ी ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई। पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व की, अब बड़ी ब्रैकेट। अब इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो वैल्यू है इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास एक लास्ट कॉलम बन जाएगा। और वो क्या होगा, n ब्रैकेट स्टार्ट एस स्क्वायर प्लस एक्स बार माइनस एक्स बार सी का स्क्वायर। ये हमारे पास लास्ट कॉलम बना और इस कॉलम के हमें टोटल की ज़रूरत पड़ेगी जो हम यहाँ ऊपर लिखेंगे। अब हम यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ तो पहली वैल्यू आ जाएगी 1387.388। फिर यहाँ लिखेंगे 7095625 और फिर लिखेंगे 3160.336। इनको जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5257.286। अब ये फाइनल आंसर है। इस आंसर को हम अपने फार्मूले में पुट करेंगे जो कि हमने स्टैंडर्ड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखा हुआ है। एस के साथ यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं। एस और सी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे ऊपर लिखेंगे 5257.286 और डिवाइडिंग बाय समीशन एन हमारे पास है 80। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या आ जाएगा, जब आपने इसको डिवाइड किया तो 8.1065 ये आपके पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इसके बाद उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था कंबाइन, पहले मीन पूछा वो मालूम कर लिया,
मीन के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम हो गया। अब वो कहता है कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करें। कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करने के लिए हम यहाँ पे इसका फार्मूला लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पे कंबाइन लिख लेते हैं, इज इक्वल टू कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर कंबाइन मीन और मल्टीप्लाई बाय 100। अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 8.106 है, 8.1065, और इसके साथ हम डिवाइड करेंगे किसे, कंबाइन मीन 25.1, हम यहाँ पे लिखते हैं 25.1, और मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप डिवाइड करें, 8.1065 डिवाइडिंग बाय 25.1 और मल्टीप्लाई बाय 100, 32.297, 32.297% आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था हमारा ये एक मेजर क्वेश्चन जिसे हमने सीखा, समझा और सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ कि कंबाइन मीन और कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे बच्चों को समझ आ चुका होगा। अगर आप लोगों को ये समझ आ चुका है तो इसका सी पार्ट आपके लिए करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उसमें क्या कहा हुआ है, ज़रा इसके सी पार्ट को पढ़ें। फॉर द फॉलोइंग डेटा, नीचे उसने डेटा दिया और कहा फाइंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि अब उसने ये नहीं पूछा कंबाइंड मीन मालूम करें, उसने डायरेक्ट मालूम करने के लिए क्या कहा है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते जब तक कंबाइंड मीन ना मालूम करें, क्योंकि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन में कंबाइंड मीन की ज़रूरत होती है। वो कंबाइंड मीन ना पूछे और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले तो इसका मतलब है कंबाइंड मीन हमने खुद फाइंड करना ही करना है। और साथ ही उसने पूछा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, कंबाइन मीन की। तो इसका मतलब ये तीनों बातें उसने पूछी हैं और सिर्फ ऑब्जर्वेशंस या डेटा उसने जो है वो चेंज किया है। हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके सी पार्ट को। हमारे पास जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 15 और उसका सी पार्ट। 15 का सी पार्ट सवाल है, फॉर द फॉलोइंग डेटा, जो नीचे डेटा दिया गया है, कहता है फाइंड कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्या कहता है, कंबाइन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। डेटा क्या दिया हुआ है उसने, n1 और n2 इज इक्वल टू 50 और 40। 50 दिया हुआ है और साथ उसने 40 दिया हुआ है। x1 बार और x2 बार वो भी आपको दिया हुआ है। x1 बार है 63 और x2 बार है 54। इसी तरह उसने s1 और s2 की वैल्यू दे दी, वो है 9 और 6, और आपसे सवाल पूछ लिया गया है। जैसे हमने इसका a पार्ट किया, जैसे हमने इसका b पार्ट किया, वैसे ही इसका c पार्ट है, वो भी आप उसी तरह सॉल्व करेंगे। यही सारे कॉलम्स बनेंगे, यही फार्मूला यूज़ होगा, और सिर्फ होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कैलकुलेशंस कम हो जाएंगी। कितनी कम होंगी वो भी हम देखें तो हमारे पास जो कैलकुलेशन कम हो रही हैं वो भी, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशंस थी और अब हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस रह गई हैं, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 के बजाय 2, यानी कि जो काम अभी हमने 3 पे किया है वही हमने काम 2 ऑब्जर्वेशंस के साथ करना है। तो वो हमारे लिए अंडरस्टूड है कि आसान होगा। देखें जी, n की वैल्यू क्या गिवन है, वो है n। हमारे पास एक वैल्यू 50 है और दूसरी वैल्यू 40 है। x1 बार, ये हमारे पास क्या है, x बार दिया हुआ है। x बार जो है वो कितना है,
X1 बार 63 और 54 और S की वैल्यूज़ क्या हैं 9 और 6। ये हमारे पास डाटा गिवन है। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले NX बार यानी कि 50 को 63 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो वो 90 आ जाएगा और यहाँ पे 50 को 63 के साथ मल्टीप्लाई करने से 3150 आ गया और 2160 आ गया। इनको जब हमने प्लस किया तो 5310 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे 5310 और डिवाइडिंग बाय 90। कंबाइन मीन का फार्मूला वही रहेगा। कंबाइन मीन के फार्मूले में वैल्यूज पुट की 5310 डिवाइडिंग बाय 90, देन आंसर इज 59। अब आप x बार जो पहली वैल्यू है 53 उसमें से माइनस करेंगे 59, तो x माइनस x बार कंबाइन और साथ ही उसका स्क्वायर भी ले लेते हैं हम। तो सबसे पहले लिखेंगे 63 माइनस 59। अब ये देखें x बार की वैल्यू 53 है और x बार कंबाइन की वैल्यू 59। जब हमने दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4 और 54 में से माइनस करेंगे जब हम 59 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5। इनका स्क्वायर ले लें, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, -5 का स्क्वायर वो +25 हो जाएगा। इसके साथ हमें किसकी ज़रूरत है, s स्क्वायर की ज़रूरत है। s 9 है, 9 का स्क्वायर हमारे पास 81, 6 है, 6 का स्क्वायर 36। अब हम इन दोनों कॉलम्स को एडअप कर लेंगे, 81 + 16 तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 81 + 16 हम देखते हैं 97, 36 + 25 वो हमारे पास 61 आ गया। और फाइनली हम क्या करेंगे, इस कॉलम को n से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 97 हमारे पास है उसको मल्टीप्लाई करेंगे n उसके n से और वो है 50। जब हमने 97 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4850 और लास्ट में 2440 7290। 61 को 40 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आया 2440 और इन दोनों को टोटल कर लिया तो वो 7290 आ गया। अब हम फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में वैल्यूज़ अगर हम पुट करें तो हम लिखेंगे 7290 डिवाइडिंग बाय 90। तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा 81√, और 81 का अंडर रूट लेते हैं तो वो 9 आ जाएगा। ये कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन को कंबाइन मीन पे डिवाइड करेंगे, इसका मतलब है हम लिखेंगे 9/59 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास कंबाइन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। कंबाइन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिवाइड करने पर हमारे पास जवाब क्या आया, वो हमारे पास आ जाएगा जनाब 15.25। ये था आज हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सी पार्ट। इसके साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करना चाहते हैं। 16 में जो ए पार्ट है वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करें, क्योंकि अगर हमने इस लेक्चर में ये क्वेश्चन शुरू किया तो ये कंप्लीट नहीं हो सकेगा। इसके बरक्स हम इसके बी पार्ट को फॉलो करते हैं और कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में इसका बी पार्ट सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वो लेंथी क्वेश्चन है। जैसे ही वो शुरू होगा तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें वक्त की ज़रूरत होगी। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 के बी पार्ट को पढ़ें, पेज नंबर 198 पर है। एन एनालिसिस ऑफ द मंथली वेजेस पेड टू वर्कर्स इनटू फर्म ए एंड फर्म बी। हमारे पास दो फर्म्स हैं, एक फर्म ए है। नीचे जो डेटा गिवन है उसमें देखेंगे हम फर्म ए, फर्म बी। अब फर्म ए
इसका मीन, पहले बात उसने क्या दी हुई है, उसने लिखा हुआ है नंबर ऑफ वेज अर्नर, नंबर ऑफ वेज अर्नर्स, यानी कि फर्म ए में 586 वर्कर हैं और फर्म बी में 648 वर्कर्स हैं जिन्होंने उजरत, सैलरी, वेजेस लेनी है। फर्म ए का एवरेज मतलब एक्स बार, फर्म ए की जो एवरेज है वो 52.60 है और फर्म बी की एवरेज वो 47.50 है। इसी तरह वेरिएंस यानी एस स्क्वायर जो है वो कितना है, वेरिएंस मीन, फर्म ए 100 वेरिएंस, 121 वेरिएंस। अब इसमें दो पार्ट पूछे हुए हैं। नंबर 1, पहले नंबर पे पूछा हुआ है विच फर्म ए और बी पेज द larger amount of monthly wages। और नंबर 2 पे उसने क्या पूछा हुआ है, नंबर 2 पे उसने पूछा हुआ है इन विच फर्म ए एंड बी is there greater variability in individual wages। ये दो बातें उसने पूछी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 का हमने बी पार्ट शुरू किया है क्योंकि ए पार्ट हमारा काफ़ी लेंथी था। तो बी पार्ट में जो पहला पार्ट पूछा हुआ है वो हम कैसे देखेंगे। हम सबसे पहले मीन देखते हैं। मीन ऑफ ए क्या है और मीन ऑफ बी क्या है। जो फर्म ए है उसका मीन है 52.60 और फर्म बी का मीन है 47.50। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों में ग्रेटर कौन है। इन दोनों में से एवरेज में ए फर्म की एवरेज ज़्यादा ग्रेटर बड़ी वैल्यू है या बी की। अंडरस्टूड है। 52 इज़ द ग्रेटर देन 4.7। तो हम क्या लिखेंगे, फर्म ए हमने क्या लिखना है, विच फर्म उसने लिखा था, हम लिखेंगे जी फर्म ए pays the larger amount of monthly wages as firm B। फर्म ए जो है वो फर्म बी से कंपेयर करें तो वो लार्जर अमाउंट पे कर रही है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, मोर ग्रेटर वेरिएबिलिटी। इसके लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए मालूम करना पड़ेगा। इसके लिए हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिवाइडिंग बाय एक्स बार ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम देखें कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। अगर मैं यहीं पे देखूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे एस ए फर्म जो है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 10 हो जाएगा और इसका 11 अंडर रूट लेने से। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए, हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है और मीन हमारे पास 52.60
और मल्टीप्लाई बाय 100। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए हमने जब सॉल्व किया तो 10/52.60 इट इज़ 19.011% आ गया। इसी तरह हमने मालूम करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी डिवाइडिंग बाय मीन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे 11/47.50 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 23.15%। अब इन दोनों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में देखेंगे कम किसका है। जिसका कम होगा वो मोर वेरिएबिलिटी होगा। तो अब हमने जब गौर से देखा तो कम हमारे पास है 19.0। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फर्म ए इज ग्रेटर वेरिएबिलिटी, फर्म ए इज आल्सो, क्योंकि यहाँ पे भी फर्म ए, वो जो लार्जर अमाउंट था वो भी फर्म ए था और ये भी फर्म, तो इसलिए मैंने आल्सो भी लिख दिया। फर्म ए इज आल्सो ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल wages to come as compare to फर्म बी। लो जी, आज का ये हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के साथ ही हम आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं इस दुआ से कि अल्लाह पाक तमाम तलबा व तालबात को खुश रखे, सदा सलामत रखे और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। वालिदैन का साया ता क़यामत कायम रखे और उनकी तौफ़ीक़, और अल्लाह पाक वालिदैन और उस्ताज़ा के इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और वक्त आखिर कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़बान पे जारी फरमा दे ताकि हमारा ख़ात्मा बिन ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।